मित्रों, चिकित्सा और शिक्षा भोजन, वस्त्र और आवास के बाद सबसे बेसिक नीड, सबसे प्रबल आवश्यकता या सबसे सर्वाधिक आवश्यक मनुष्य के जीवन के लिए दो चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन इन दोनों का जो निजीकरण हो रहा है कि जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल, जगह जगह प्राइवेट स्कूल, और ये प्राइवेट स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल ये एक बहुत बड़ी गैंग होती है, गैंग ही इनको कह सकते हैं आप। इन लोगों का बहुत ही सुनियोजित एक, जैसे आप किसी भी ज़िले में बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको वहीं मिलेंगे जहां डिस्ट्रिक्ट शहर में, बड़े बड़े स्कूल कहाँ मिलेंगे जहां सरकारी स्कूल ऑलरेडी है। और ये अधिकारियों की मिली भगत से भीषण दोहन करते हैं। प्राइवेट स्कूलों को खा गए, सरकारी स्कूलों को खा गए। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बैठने की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसी के बगल में प्राइवेट स्कूलों का अधिकारियों ने मान्यता देना शुरू किया। एक सेठ भट्ठे वाला आया, ईंटा खोल दिया स्कूल। तो हुआ क्या कि वो लोगों में हीन भावना पैदा करता है कि अरे तुम्हारे बच्चे सरकारी, अरे तुम्हारे सरकारी हॉस्पिटल। और जब तक इन सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए और प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम और कठोरतम न किए जाएं कि कोई भी व्यक्ति कम से कम 20-25 साल सरकारी सेवा देने के बाद ही नर्सिंग होम खोल सकता है, या शिक्षा के क्षेत्र में रहा व्यक्ति ही अपने शिक्षण कार्य से विरत होने के बाद ही स्कूल खोल सकता है, वो भी काफ़ी बड़े नियमों के साथ कि सरकारी स्कूल से इतने दूर हों, उतने दूर हों। अब होता क्या है कि एक ईंट के भट्ठे वाला स्कूल खोल दिया, उसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, उसको व्यवसाय के रूप में लेना है। एक ठेकेदार ने स्कूल खोल दिया। हॉस्पिटल क्या हुआ कि एक डॉक्टर हुआ तो उसके बाद अपने बच्चों को डोनेशन वाला भी डॉक्टर बना के उसी हॉस्पिटल चलाओ, लूटो। 90% फर्जी जाँचें, 90% फर्जी दवाएं, 20 तरह के। उसके बाद जब तक इन दोनों में कि कम से कम 20 साल सरकारी सेवा देने के बाद तब आप प्राइवेट हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और शिक्षण के क्षेत्र में जुड़े रहने के पश्चात जब आप स्कूल खोल सकते हैं, वो भी सरकारी स्कूलों से इतनी दूरी पे। सरकारी स्कूल, और एक मज़ेदार बात जान लें, तमाम सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में एक वो भी हो गया है कि प्राइवेट स्कूल का मालिक वहाँ दबंग रहता है, तो कह देता है कि तुम्हारे यहाँ जितने छात्र पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ेंगे, हमारे यहाँ फीस हमारे देंगे, नाम तुम्हारे यहाँ भी लिखा रहेगा मिड डे मील वगैरह के लिए। तो जब तक इन दोनों को बहुत कड़ाई से और ईमानदारी से, कड़ाई से क्या, ईमानदारी से, हर आदमी जो कि अपनी अपनी चोरी को अपना सिस्टम बताता है, दूसरे की चोरी गड़बड़ बताता है, जब तक ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो 90% स्कूल प्राइवेट और 90% हॉस्पिटल 1 घंटे के अंदर ताला लग जाए। मित्रों, इतने मानक हैं, इतने नाम से फायर ब्रिगेड के और पेशेंट के, कपड़े गंदे गंदे हॉस्पिटलों में। और जान लीजिए, अब एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया है स्कूलों में कि अब हमारे यहाँ से ही कॉपी भी मिलेगी, हमारे यहाँ से किताब मिलेगी, हमारे यहाँ से यूनिफॉर्म मिलेगी, हमारे यहाँ से शूज़ मिलेंगे, पूरी तरह व्यवसायीकरण। उसी तरह हमारे यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल, हमारे यहाँ से दवा मिलेगी, हमारे यहाँ ही जांच होगी, या हम जिस जांच वाले को लिखेंगे उसी के यहाँ जांच होगी। क्योंकि तो इसको समझिए और हो सके तो इसके खिलाफ जितना भी संभव हो उसका विरोध करिए। धन्यवाद मित्रों।